I am starting with the name of Allah, who illuminated our heart with the light of Iman. हेलो एंड वेलकम गाइस। सो आज भी मेरे पास ढेर सारी हैकिंग न्यूज़ है और आप कह सकते हैं बहुत ही धमाकेदार। सो यहाँ पर स्पाईवेयर फाउंड हुआ है जो कि है पेगासस। वो हिट कर चुका था एक जर्नलिस्ट के आईफोन को। मींस आईफोन में एक और 0 डे एक्सप्लॉइट फाउंड हुआ है जिसके थ्रू आईफोन को स्पाई किया जा सकता है। एंड दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम्स यूज़ हो रहा था स्प्रेड करने के लिए स्पाईवेयर, जो कि चाइना के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट RCE मीन्स रिमोट कोड एग्जीक्यूशन फाउंड किया गया है WinRAR में। WinRAR तो दोस्तों आपको पता ही है, बहुत ही वेल नोन, आप कह सकते हैं अनजिप करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। सो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। यहाँ पर एक न्यू वल्नरेबिलिटी फाउंड हुई है WinRAR में। WinRAR दोस्तों आपको पता ही है, जिप फाइल और RAR फाइल और 7 जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कह सकते हैं एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर आपकी इसकी पॉपुलैरिटी और आप कह सकते हैं इसकी रिलायबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके 500 मिलियन पीपल जो इसको यूज़ कर रहे हैं उस पे से। सो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी फाउंड हुई है जिसके थ्रू अटैकर आपके डिवाइस में कोई भी कोड को रन करवा सकता है और वो पूरे आपके पीसी का और आपके डिवाइस का कंट्रोल ले सकता है। सो यहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी अलाउ करती है अटैकर को कि वो कोई भी आर्बिट्रेरी कोड आपके पीसी सिस्टम में रन करवा सकता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफिशियली WinRAR के अंदर ही है। सो जिन लोगों ने WinRAR को इंस्टॉल कर रखा है वो लोगों के ज़्यादा चांसेस है कि वो इस अटैक के थ्रू मैनिपुलेट किए जा सके, बिकॉज यहाँ पर मेन चीज़ ये नहीं है कि इसको फाउंड किसने किया और ये किस तरीके से बाहर आई, लेकिन यहाँ पर इसके बाहर आते ही एक और स्कैम और आप कह सकते हैं एक अटैक स्टार्ट हो चुका था। सो यहाँ पर इसकी जो शुरुआत होती है वो है एक रिसर्चर के थ्रू। यहाँ पर आप कह सकते हैं सबसे पहले तो आपको पता ही होगा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में, POC, यानी कि अगर कोई भी न्यू वल्नरेबिलिटी फाउंड होती है तो उसका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आता है जिसके थ्रू वाइट हेड हैकर और आप कह सकते हैं ग्रे हेड हैकर और जो भी न्यू लर्न कर रहे हैं उन लोगों के पास इसका पीस ऑफ कोड आएगा और वो उसको चेक कर सकते हैं, एज ए टेस्ट कर सकते हैं अपने मशीन पर। बट यहाँ पर फेक एक पूरा क्राफ्ट करके और आप कह सकते हैं अटैकर्स ने उसको अच्छे से मॉडिफाइड करके एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वही दिन रिलीज़ कर दिया ताकि ऐसा लगे कि ये वल्नरेबिलिटी का ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है और जब भी कोई वाइट अटैकर और आप कह सकते हैं जो भी एक बिगिनर हैकर है वो उसको ट्राई करना चाहे तो वो हैक हो जाए। यहाँ पर ये जो वल्नरेबिलिटी है उसका नाम है CVE 2023 40,477। सो यहाँ पर आप ये नाम और ये नंबर याद रखना, बिकॉज यही जो वल्नरेबिलिटी इसके थ्रू पब्लिक को ट्रिक किया जा रहा था। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी पास्ट में भी वल्नरेबिलिटी फाउंड हुई है और इसके थ्रू बहुत सारे बैड एक्टर्स ने वाइट हेड हैकर्स को और आप कह सकते हैं सिक्योरिटी रिसर्चर को हैक करने की कोशिश की है। बट यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर एक सबसे पहले तो WinRAR में वल्नरेबिलिटी फाउंड होना यही बड़ी चीज़ है और यहाँ पर इसको टेस्ट करने वाले और इसको ट्राई करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बिकॉज यहाँ पर ये एक अपने आप में बड़ी न्यूज़ है। सो यहाँ पर CVE 2023 जो कि हमें मिली है। सो यहाँ पर मेन सीन ऐसा है कि एक वल्नरेबिलिटी फाउंड हुई है जो कि है WinRAR में और यहाँ पर अटैकर ने उसको ही आप कह सकते हैं मैनिपुलेट करने के लिए उसका ही आप कह सकते हैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है और एक पूरा प्रोसीजर कि आप इसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेन चीज़ यही है कि आप उनका प्रोसीजर अगर फॉलो करोगे देन आप ही एक्सप्लॉइट हो जाओगे और आप ही हैक हो जाओगे। तो सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि पूरा सिनारियो क्या था और ये कैसे हो रहा है और ये क्या है, और आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा कि कौन से आप कह सकते हैं मिटिगेशन है जिससे पता चलेगा कि आपके पीसी या फिर आपके साथ ये हुआ है या नहीं, कभी पास्ट में या फिर कभी भी हो सकता है। सो आपको ये पहले से पता होने चाहिए एज अ वाइट अटैकर और आप कह सकते हैं सिक्योरिटी रिसर्चर। सो यहाँ पर सबसे पहले तो फेक POC बनाई थी, यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसको अपलोड कर दिया गया था आप कह सकते हैं GitHub एंड जो भी जहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि हो गया टेलीग्राम। सो यहाँ पर ये फ़ाइल को अपलोड कर दिया गया था और यहाँ पर ये फ़ाइल के अंदर आपको पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आप कह सकते हैं VenumRat मिल रहा था जिसका पेलोड था अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हैं इंस्टॉल किया हुआ। सो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये थी कि आप जैसे ही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करते थे वो एक जिप फाइल में आता था और जैसे आप उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जाते थे अंदर एक और फाइल देखने को आपको मिलती थी जो कि आप कह सकते हैं एज ए इमेज फाइल या फिर रीडमी फाइल। आप जैसे इसको क्लिक करते थे वो बैकग्राउंड में WenumRat को आपके पीसी में इंस्टॉल कर देती। WenumRat दोस्तों एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल है जो कि यूज़ होता है किसी भी पीसी को कंट्रोल करने के लिए, जो कि बहुत ही डेंजरस है और अपने आप में ये एक पेड
मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा और ब्लैक हैट हैकर्स का इस्तेमाल करते ही हैं और स्क्रिप्ट किडीज भी आप कह सकते हैं इसके थ्रू आपको हैक कर सकते हैं, इतना ईजी टू इंस्टॉल। सो यहाँ पर ये जो सारा कुछ प्रिपेयर किया गया था वो स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए रिसर्चर्स को, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल एक वाइट हैट हैकर और आप कह सकते हैं रिसर्चर ही करेंगे, ताकि उनका आप कह सके उस CVV के बारे में और आप कह सकते हैं वल्नरेबिलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उन्हें पता हो कि किस तरीके से बैड एक्टर इसका इस्तेमाल करके किसी को एक्सप्लॉइट कर सकते। यहाँ पर स्ट्रीम लैब ने कुछ डेटा और कुछ स्क्रीनशॉट अवेलेबल करवाए हैं जो कि थे एक ट्यूटोरियल के, जो कि आपको मिलते थे इनकी फाइल के अंदर और वहाँ पर बताया गया था कि ये किस तरीके से यूज़ करना है। बट रियली में पहले से उसने अपने ही सिस्टम पर इसको ट्राई किया था और उसके अंदर विनम रेट का आप कह सकते हैं एक जो एग्जीक्यूटिबल था वो रन हो रहा था, जो कि उसके ही आप कह सकते हैं PC के टास्क मैनेजर में शो कर रहा था, जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर स्ट्रीम लैब ने हमें प्रोवाइड करवाया जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि उसके ट्यूटोरियल को फॉलो करने के बाद आप खुद के PC को ही इन्फेक्टेड करने वाले थे। बट यहाँ पर जो इन्फेक्टेड आप कह सकते हैं जो टास्क मैनेजर में प्रोसेस हो रही थी उसका नाम था windows-gaming.preview सॉरी। सो यहाँ पर ये नाम से अगर आपके PC में कोई फाइल है दैन ये आपके लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसके मिटिगेशन के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। सो यहाँ पर इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ में बहुत सारी लिस्ट दी गई है जो कि गिटहब पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार चेकआउट कर लेना और देख लेना आपके में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये इंडिकेट कर रही हो कि आपका PC भी कॉम्प्रोमाइज़ है इस अटैक के थ्रू। सो यहाँ पे सबसे पहला आप कह सकते हैं इंडिकेटर है कि CVE 2023-14477 main.zip फाइल। ये फाइल अगर आपके में है, कहीं से डाउनलोड आपने की है या फिर कभी ट्राई के लिए आपने CVE को सुना है, तो ये एक आप कह सकते हैं इंडिकेटर है। और यहाँ पर POC.py पाइथन फाइल है जो कि एक इंडिकेटर है इसी अटैक का। और यहाँ पर bat.bat फाइल भी इसी अटैक का इंडिकेटर है। और यहाँ पर आपको एक फ़ाइल जो कि मैं बता दूं जो कि आपको टास्क मैनेजर में देखने को मिलेगा, ये एक प्रोग्राम आप कह सकते हैं जो कि आपके बैकग्राउंड में रन हो रहा होगा, जिसका नाम है windows.gaming.preview.exe। ये दोस्तों विनम रेट का ही एक आप कह सकते हैं पार्ट है, जो कि आपको पता चल जाएगा आप जैसे देखेंगे तो कि ये आपके PC में पहले नहीं होगा और जिन लोगों के PC कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उनके में भी नहीं होगा। सो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, और पूरी लिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो गाइज हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है पेगासस वायरस की तरफ से। अगर दोस्तों आपने NSO ग्रुप का नाम सुना हो और पेगासस वायरस के बारे में थोड़ा बहुत भी आपको पता हो, तो ये एक तरह का स्पाईवेयर है जो कि यूज़ होता है किसी को स्पाई करने के लिए। मीन्स आप उसका कैमरा, फ़ोन के सारे ही डेटा का एक्सेस ले सकते हैं, लाइक माइक्रोफोन हो गया, स्टोरेज हो गया और कैमरास एक्सेट्रा। सो यहाँ पर पेगासस वायरस ने हिट किया है एक रसिया की जर्नलिस्ट को जिसका नाम है गैलिना टिमचेंको। सो यहाँ पर मे बी मैंने इनका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं किया, स्पेलिंग आपको स्क्रीन पर दिखने को मिल रहा होगा। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये एक न्यूज़ आउटलेट के आप जर्नलिस्ट मान लीजिए या फिर आप कह लीजिए रिपोर्टर हैं जो कि काम करते हैं मेड्यूसा के लिए। तो यहाँ पर मेड्यूसा आप कह सकते हैं एक आउटलेट है रसिया का जो कि मेनली गवर्नमेंट के खिलाफ ही सारा कुछ प्रिंट करता है, आप कह सकते हैं वन काइंड ऑफ। बट यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि रसिया पेगासस वायरस को बाय नहीं करता और ना ही वो NSO ग्रुप के साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड है और ना ही वो उनका क्लाइंट है। सो इसके पीछे कौन है कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ रसिया के बहुत सारे एलाइज हैं जो कि इस स्पाईवेयर को ऑन करते हैं, तो मे बी उन्होंने रसिया की तरफ से ये इसका इस्तेमाल किया होगा, पॉसिबिलिटी है। सो इस स्पाईवेयर को आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए मैं इसको स्टेजेस में समझा सकता हूँ। फर्स्ट स्टेज तो दोस्तों ये था कि आपको अगर एप्पल के आपके ने फ़ोन कभी यूज़ किया हो या फिर कोई भी डिवाइस, तो मे भी आपने देखा हो एप्पल के टैबलेट या फिर आप कह सकते हैं आईफोन्स में आपको होम का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है आपका होम अप्लायंसेस और जो भी आपके एप्पल एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है, जिसका पूरा नाम है पॉन योर होम, PWN एंड योर होम। सो ऐसा कुछ इसका नाम है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा एप्पल के फ़ोन्स में। सो यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरो क्लिक एक्सप्लॉइट जो कि फाउंड हुआ था इसी एप्लीकेशन में। मीन्स यहाँ पर एक वल्नरेबिलिटी है ये एप्लीकेशन के अंदर जो कि अभी फिक्स कर दी गई है। बट सबसे पहले एक क्राफ्टेड मैसेज या फिर आप कह लीजिए कि लिंक जो कि आपको ले जाती थी इस एप्लीकेशन पर जो कि पहले से इंस्टॉल होती थी आईफोन, दैन ये एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में कोड एग्जीक्यूट हो जाता था और एप्लीकेशन क्रैश होना स्टार्ट हो जाती थी। सो यहाँ पर
स्टेज 1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पर आई मैसेज को एक्सप्लॉइट करके इसके अंदर एक क्राफ्टेड आप कह सकते हैं इमेज, जो कि पहले से मैलिशियस कोड इंजेक्ट की हुई है, जिसको सेंड किया जाता था विक्टिम को, जिसको हैक किया जाने वाला है। सो यहाँ पर आप सोचेंगे आईफोन है और सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पर ब्लास्ट डोर प्रोटेक्शन ऐसा कुछ करके आपने कभी सुना हो, एक फीचर था जो कि आईफोन ने न्यू लॉन्च किया था, जो कि सारे ही इमेजेस को स्कैन करता था। बिकॉज अगर आप आई मैसेज के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आई मैसेज बहुत सारे ही आप कह सकते हैं फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, लाइक PSD एंड एक्सेट्रा, जिसके बारे में तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इसकी आप कह सकते हैं पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और आप कह सकते हैं ये फीचर अपने आप में एक अमेजिंग चीज़ है, बट यहाँ पर जितनी ज़्यादा फॉर्मेट सपोर्ट होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सिक्योरिटी भी इन्हेंस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर उन्होंने ब्लास्ट डोर प्रोटेक्शन करके एक आप कह सकते हैं फीचर लॉन्च किया था, जो कि इमेज इसको स्कैन करता था, बट यहाँ पर वो ईजिली इसको भी बाईपास करके यहाँ पर आपके बैकग्राउंड में कोड एग्जीक्यूट कर देता था। और यहाँ पर एग्जीक्यूट कोड होने के बाद आप उससे इजीली एक्सप्लॉइट करके बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ की इनको पता तब चली जब इनको एप्पल की तरफ से एक मैसेज आया कि आप पर स्टेट स्पॉन्सर हैकिंग अटैक हुआ है, जो कि आपको स्पाई करने के लिए में भी हो सकता है। जैसे इन्होंने ये चीज़ देखी, ये अपना फ़ोन को लेके गए सिक्योरिटी रिसर्चर के पास, या फिर आप कह सकते हैं एनालिसिस करने के लिए इस फ़ोन को दिया, एंड देन एनालिसिस में पता चला कि इनके फ़ोन को स्पाई किया जा रहा था। सो यहाँ पर जो भी ऐसे न्यूज़ आउटलेट में काम करते हैं रिपोर्टर्स, उनकी फ्रीडम आपको पता ही है कितनी खतरे में है, और ऑलमोस्ट हर जगह पर न्यूज़ मीडिया को मैनिपुलेट किया जा ही रहा है। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आईफोन ने इसके लिए कुछ किया नहीं है, यहाँ पर आपको एक लॉकडाउन मोड देखने को मिलता है, जो कि आपको बचाएगा ये सारी चीज़ों से। बिकॉज यहाँ पर जैसे ही अगर आप इस लॉकडाउन मोड को इनेबल कर लेते थे, देन आपका अगर आप कह सकते हैं फोन योर होम वाला जो फीचर है, जो एप्लीकेशन, वो अगर एक्सप्लॉइट भी किया जाता था, देन आपकी एप्पल आईडी जैसे ही एक्सेस करने की, वो कोड एग्जीक्यूट होने की और आपकी एप्पल आईडी को एक्सेस करने की कोशिश करता था, ऐसे ही आपके लॉकडाउन मोड में ऑप्शन आ जाता था कि एक्सेस किया जा रहा है, बट यहाँ पर हम आपके एप्पल आईडी का एक्सेस ब्लॉक कर रहे हैं। सो यहाँ पर मे बी लॉकडाउन मोड आपके काम आ सकता है, बट कुछ कह नहीं सकते, आगे जाके इसके भी बाईपास और आप कह सकते हैं फॉरेस्ट स्पाईवेयर और भी इस पर अटैक किए जा सकते हैं। ये तो पैकेजेस हम इसको बोल रहे हैं बिकॉज NSO ग्रुप ने इसको क्रिएट किया है और इसको एक नाम दिया है। बाकी मुझे नहीं लगता इसके पीछे NSO ग्रुप भी हो सकता है। अगर NSO ग्रुप ने एक बार बना लिया है, देन बहुत सारे लोग इसको और भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है चाइना की तरफ से, जो कि है वीगर्स, जो कि वहाँ के रहने वाले कुछ आप कह सकते हैं सिटीजन्स है, जिनको चाइना ने ये नाम दिया है। अब एग्जैक्टली मुझे इसकी पूरी हिस्ट्री नहीं पता, बट यहाँ पर वो उनको सिविलाइज करने के लिए, उनको तौर तरीके सिखाने के लिए, और आप कह सकते हैं बहुत सारा उन पर टॉर्चर और बहुत सारी चीज़ें वो करता आ रहा है, जो कि आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, बट यहाँ पर कोई रूल नहीं रहा। सो हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे बिकॉज मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। सो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं एप्लीकेशन फाउंड हुआ है प्ले स्टोर पर, जो कि है टेलीग्राम का आप कह सकते हैं क्लोन, बिकॉज टेलीग्राम का API ओपनली अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं अपने तरीके से, कोड करके उसको आप कह सकते हैं अपना एक अलग से टेलीग्राम बना सकते हैं, बट बैकग्राउंड में उसका सर्वर एंड सारा कुछ यूज़ होगा। बट यहाँ पर आप कह सकते हैं चाइनीज़ हैकर्स ने एक API को डाउनलोड किया और उसको मोड करके अच्छे से टेलीग्राम के जैसा दिखने वाला क्लोन तैयार किया, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड में उन्होंने मैलिशियस कोड को इंजेक्ट कर दिया। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी होता था और होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल थी। सो यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी गई तेल लेने। सो यहाँ पर आप ध्यान रखना प्ले स्टोर से अगर आप चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं या ऐप स्टोर से, बट वो फिर भी फुल्ली सेफ नहीं है। सो ये बात आपको मुझे बतानी थी बहुत टाइम से, और मे बी मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले भी आपको कहा ही है। सो ये चीज़ ध्यान रखना, बिना फालतू की और अनऑथराइज जो भी आपको ऐसा लगे कि हाँ इसके अंदर ज़्यादा परमिशंस और बिना काम की चीज़ें ये हमारे से ले रही है, सो ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत ही करना। सो यहाँ पर इस वीडियो के लिए तो इतना ही। आप मुझे जस्ट कमेंट करके बताना आपको इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है, और आप जो भी अपने विचार है, जो भी आपके थॉट्स है, वो आप शेयर कर देना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वॉज MR स्पाइडी साइनिंग आउट।